Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. राजस्थान में कितनी सीटें आएंगी, इसे लेकर चुनाव आयोग ने इतना वक्त दे दिया है कि आप जहां बैठिए, जिधर बैठिए, हर आदमी राजनीतिक पंडित हो गया है। सट्टा बाजार वाले तो समझिए भगवान से कम नहीं है नेताओं के लिए और कार्यकर्ताओं के लिए। राजस्थान के मामले में सट्टा बाजार से बिल्कुल सही है कांग्रेसी और बीजेपी वाले नाराज हैं। देश के मामले में बीजेपी वाले खुद से कांग्रेसी नाराज हैं। अब जिसके जिसके मन की बात हो रही है वो खुश हो जा रहा है, जिसके मन की नहीं हो रही वो नाराज हो जा रहा है। सट्टा बाजार में 10 सीटें दी जा रही है कांग्रेस को और एक सट्टा बाजार में 8 सीटें दी जा रही है। मगर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कह रहे हैं कि 1 सीट का नुकसान हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं है। और बीजेपी ने अपने सर्वे में ये रिपोर्ट दे दी है कि बहुत से बहुत 2 से 3 सीटों का नुकसान है। अमित शाह ने बता ही दिया है, इसमें मैं नया क्या बता रहा हूं। मगर नया मैं क्या बता रहा हूं ये सुन लीजिए कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा क्या इस्तीफा लेकर जेब में घूम रहे हैं? कुछ भी पूछा जाता है जवाब उनका इस्तीफे पर आ जाता है। और क्या भजनलाल शर्मा के खिलाफ मोर्चा खोल दिए हैं? पता नहीं। मगर एक बड़े अखबार के एडिटर ने ऐसा दावा किया है कि भजनलाल शर्मा के खिलाफ डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने मोर्चा खोल दिया है। अब ऐसा है कि नहीं है पता नहीं, मगर एक वीडियो में बड़े अखबार के एडिटर ने ऐसा दावा किया है। अब ये दावा इसलिए है कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा लगातार अपने सरकार के कामकाज को लेकर सवाल उठा रहे हैं। अब सवाल सार्वजनिक रूप से तो नहीं उठा रहे हैं, मगर जो चिट्ठी लिख रहे हैं वो चिट्ठी वायरल हो जा रही है। अब जिस तरह से हरियाली काट करके फ्लैट बनाया जा रहा है, इनका कहना है कि 1100 करोड़ का घोटाला है। अब ये घोटाला उजागर करने की आदत है, तो यहां पर भी लोग कागज लेके डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के पास पहुंच जाते हैं और फिर बाबा रंग में आ जाते हैं। अभी तक ये कह रहे थे कि दौसा से कन्हैयालाल मीणा हारेगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, मगर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा अब भी बातचीत में ये दावा कर रहे हैं कि मुझे इस्तीफे की जरूरत नहीं पड़ेगी, कन्हैयालाल मीणा चुनाव जीत रहे हैं। मगर उनका भी आत्मविश्वास कभी कभी डोल जाता है जब कार्यकर्ता कहते हैं कि बाबा मुश्किल तो है। मगर यहां तक तो ठीक है। कुछ लोगों ने कहा कि दौसा में और टोंक सवाई माधोपुर में उन्होंने जी जान से मेहनत नहीं की है, इसलिए ये बातें कह रहे हैं ताकि समर्थकों की तरफ से आवाज आए और बीजेपी के नेताओं की तरफ से आवाज आए कि नहीं नहीं नहीं, अभी वक्त नहीं हुआ है, तुम्हारे साथ मौसम फरिश्तों का है, फरिश्तों जैसा है। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। अब एक रिपोर्टर ने पूछा कि आपने दावा किया है कि मैं इस्तीफा दे दूंगा दौसा को लेकर, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं केवल दौसा के लेकर दावा नहीं किया हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुझे 7 लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी दी थी, उन 7 का नाम तो नहीं बताऊंगा। अरे इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली थी, आप चुनाव के बाद बता रहे हैं बाबा? इतनी बड़ी जिम्मेदारी पर तो देख नहीं रहे हैं। अमेठी गए लोग भी राजस्थान में ही फोटो भेज रहे हैं और आप हैं कि कह रहे हैं कि जिम्मेदारी मुझे मोदी ने दी थी, बताऊंगा नहीं। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिम्मेदारी देकर गए थे, वो जिम्मेदारी राजस्थान वालों ने आपको नहीं दिया? पता नहीं, जो भी कहानी हो आप मत बताइए। मगर उन्होंने कहा कि 7 सीटों में से किसी भी सीट पर अगर हार मिलेगी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। अब ये समझ लीजिए कि इस्तीफा तैयार है और इस्तीफा जेब में लेके घूम रहे हैं। 4 जून के बाद इस्तीफा होना ही है। वैसे आपको याद होगा, देखिए नहीं भी हो सकता है, मगर सरकार आने से पहले से मैं कह रहा हूं
कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा 6 महीने से ज्यादा मंत्रिमंडल में रह नहीं सकते। खुद भी कह रहे हैं कि मैं मिस कर रहा हूं धरना देने के अपने तरीकों को और लोगों के बीच घिरे रहकर भाषण देने को। धरने पर बैठ नहीं पाते हैं, उसकी कसक में वो टूटे हुए रहते हैं। मगर अब क्या धरना भजनलाल शर्मा के खिलाफ भी देंगे, सरकार के खिलाफ? और क्या वाकई भजनलाल शर्मा की सरकार बनी रहेगी? क्योंकि देखिए, बीजेपी के नेताओं से बातचीत हो रही है, बड़े बड़े नेताओं से बातचीत हो रही है, तो ये बड़े नेता सारा दावा कर रहे हैं कि चुनाव बिगड़ गया, चुनाव संभाला नहीं गया, ये चुनाव अच्छा हो सकता था, हम अच्छी योजनाएं लेकर आए थे, पानी से लेकर और मोदी की योजनाओं तक को हम जनता के बीच नहीं पहुंचा पाए, और भजनलाल शर्मा की टीम उन्हें भागीरथ बनाने में लगी रह गई। कई सारी कमियां हैं और मुझे लग रहा है कि ये सारी बातें केंद्र तक पहुंचाई जा रही है। अब कार्यकर्ताओं में जोश क्यों नहीं रहा पहले फेज में, उसके लेकर भी कमियां तैयार की जा रही है। तो कोई है जो भजनलाल शर्मा को हटाना चाहता है? अच्छा, रातों रात कोई बड़ी कद्दावर नेता घर बैठा दी जाए तो फिर वो क्या करेंगी? मैं नहीं जानता कि वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत में दोस्ती है या नहीं है, और मेरे पास कोई सबूत भी नहीं है। मगर चूंकि इस शो में हम परसेप्शन की बात करते हैं, तो अगर जनता के बीच जाएंगे और जनता से बातचीत करेंगे तो जनता के बीच से आवाज निकल कर आती है कि अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे मिले हुए हैं। चाहे वो जालोर की सीट हो, चाहे वो जोधपुर की सीट हो, चाहे बाड़मेर की सीट हो, या फिर कोटा की सीट हो, या झालावाड़ की सीट हो, ये लोगों का परसेप्शन है। हो सकता है कि ये बात सही नहीं हो, मगर मैंने कहा ना कि राजनीति जो है सारा परसेप्शन का खेल है, रियलिटी से ज्यादा इसमें परसेप्शन मैटर करता है। अब ये कहा जा रहा है कि अगर एनडीए की सरकार बनती है, बीजेपी की सरकार नहीं बनती है, तो फिर वसुंधरा राजे जबरदस्त रूप से वापसी कर सकती हैं और उनका साथ अशोक गहलोत दे सकते हैं। पुराना कर्ज भी तो उतारना है। और देखे नहीं, राजनीति में कोई अस्थायी दुश्मन और दोस्त नहीं होता है। कांग्रेसी कह रहे हैं कि जिस तरह से अशोक गहलोत ने हनुमान बेनीवाल से दोस्ती की, अगर उसकी आधी भी कोशिश की होती तो सचिन पायलट और अशोक गहलोत मिलकर चुनाव बना लेते। मगर दूसरे के घर में जाकर दोस्ती करना आसान होता है, अपने घर में हमेशा नाक आड़े आ जाती है। क्या वाकई में भजनलाल शर्मा के ऊपर कोई संकट है? क्या वाकई में वसुंधरा राजे का गुट तैयारी कर रहा है? ऐसा कहा जा रहा है कि ये तैयारी हो रही है। अगर अशोक गहलोत सक्रिय होते हैं तो सचिन पायलट की भूमिका क्या होगी? इसे लेकर भी अंदर खाने खूब चर्चा हो रही है, और रणनीति बनाने वाले जो दोनों गुट के लोग हैं, विधायक हैं, वो इन संभावनाओं और आशंकाओं पर भी बातचीत कर रहे हैं। अब देखिए, अशोक गहलोत का ऐसा मानना है कि अब वो कह ही रहे हैं, अपने एक इंटरव्यू में कहे कि आरोप लगाने भी नहीं आता है। वो मानकर चलते हैं कि सचिन पायलट राजनीतिक रूप से धूर्त या मक्कार नहीं हैं, वो वैसी चालें नहीं चल सकते हैं जिस तरह से एक राजनेता को आना चाहिए। इसलिए वो सचिन पायलट से ज्यादा खतरा महसूस नहीं करते हैं। उन्हें ज्यादा खतरा जो है गोविंद सिंह डोटासरा और हरीश चौधरी जैसे नेताओं से है, क्योंकि ये नेता वाकई में राजनीतिक चाल समझने और जानने में कम से कम सचिन पायलट से ज्यादा सक्षम हैं। और अगर अशोक गहलोत यहां पर सर्वे सर्वा बनते हैं तो फिर वसुंधरा राजे की वापसी का रास्ता भी तैयार किया जा सकता है। अब बनते हैं नहीं बनते हैं, उनकी कोशिश है कि किसी तरह से अमेठी में स्मृति ईरानी के खिलाफ ग्यासी लाल को जिताकर गांधी परिवार के आंखों में एक बार फिर से अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करें और उस प्रतिष्ठा के बल पर राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी संभालें और फिर यहां से राजनीति शुरू हो। क्योंकि केंद्र में अब जाने का मतलब है नहीं। कांग्रेस के महासचिव बनकर सचिन पायलट वहां पर बैठे हुए हैं, एक और महासचिव बनकर क्या मिलने वाला है? इसलिए वो राज्य की राजनीति में रहेंगे और सचिन पायलट
कि फिलहाल कहीं से कोई वापसी नहीं हो रही है, जैसा कि गांधी परिवार चाह रहा है कि वो केंद्र में रहें। तो अब भजन लाल शर्मा के मुख्यमंत्री बने रहने पर बड़ा खतरा है।